आज के वीडियो में वापस से मणिपुर चलते हैं और दो तरह के रीजन या दो तरह के टॉपिक पे बात होगी। पहला, शूटेड साइट का जो ऑर्डर है वहाँ पे वो क्या होता है, कैसे प्रोसीड करते हैं, और पॉलिटिकल रीजन मोस्ट ऑफ द एसटीएस स्टेटस क्यों चाहिए माइती ट्राइब्स को, वो हम पूरा कर चुके हैं। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज हम जानेंगे कि इकोनॉमिक रीजंस क्या हैं जो माइती ट्राइब को एसटी स्टेटस देने के लिए बाकी जो जनजातियां हैं वो उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। तो शुरुआत में आप गूगल कर लीजिएगा, एक रागनी है हरियाणवी, सदा रहा है सदा रहेगा, हर दिक्कत का रीजन 3 कर देता है ये, बुद्धि मलिन, जड़ जोरू और जमीन। अपनी भाषा में बोला है, उसमें हरियाणवी रागनी में आप देख लीजिएगा। तो यहाँ मुद्दा जमीन का है। क्या है मुद्दा, क्यों दो लोग आपस में जुड़ के तीसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, इकोनॉमिक रीजंस क्या है, इस सब को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से समझ लेते हैं। क्रोनोलॉजी आसान भाषा में पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद और आज तक क्या हुआ। लैंड कन्फ्लिक्ट वॉच करके एक एनजीओ है जो ये क्रोनोलॉजी समझाने की हमें कोशिश करता है और मैं आपके सामने इसको रख रहा हूँ। उनका ये मानना है कि शुरुआत जो होती है वो फरवरी के महीने से होती है। मणिपुर के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है अलॉन्ग विद सम पुलिस ऑफिशियल्स उन्हें फोर्स करते हैं कि रेसिडेंट है कुकी ट्राइबल विलेज के सोंगजंग चोरचंदरपुर डिस्ट्रिक्ट में कि वो इलाका या वो एरिया वो क्षेत्र खाली कर दिया जाए। क्यों खाली कर दिया जाए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एविक्शन का ड्राइव चला रही है। मतलब ऐसा उनका कहना है कि जो लोग इलीगल माइग्रेंट्स हैं या फिर इंक्रोच्ड करके रह रहे हैं, कब्जा करके रह रहे हैं, उनको अब जाने का समय आ गया है। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ चोरचंदरपुर डिस्ट्रिक्ट ने ऑर्डर भी किया कि वेरिफिकेशन ड्राइव स्टार्ट करवाई जाए जिसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा इलीगल इमिग्रेंट्स को। तो जब एक जगह शुरू हुआ तो आसपास के जगह पे भी रहता है पहले लगा, जैसे कि मोनोम सब डिवीजन, कोई भी जगह का अगर नाम गलत प्रोनाउंस किया जा रहा है तो उसके लिए माफी चाहता है। और बोला गया कि यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स जितने भी हैं वो म्यांमार से आए हैं और ज्यादातर रेफ्यूजीज हैं। बट कुकी ट्राइब का या फिर ट्राइबल लोगों का किनशिप टाई जागता है। किनशिप मतलब यही है कि दोनों का दुख एक ही, किनशिप है, ये किंग नहीं है, किनशिप, KINSHIP। स्क्रीन पे मीनिंग शब्द आ जाएगा। तो जब ये जागा तो जो लोग थे पुंगपिन नाउ सेन विलेज के, जिनको भी सेम रीजन दिया गया था गांव खाली करने का, उनका और कुकी ट्राइब का हार्ट थोड़ा सा बर्न हो गया। मतलब चिंगारी कहाँ से लगी मैटर में वो हमने देख ली। सबसे पहली चिंगारी यहाँ से लगती है कि बिना बताए, बिना जांचे, बिना कुछ कहे एक दिन आदमी आते हैं कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बोलते हैं कि यहाँ से अब जाने का वक्त आ गया है। सेकेंड, मार्च में क्या होता है, इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर फोरम या फिर ITLF न्यूली फॉर्म्ड हुआ ये ग्रुप ट्राइबल का, और कुकी स्टूडेंट यूनियन KSO, हमने इस टॉपिक को भी कवर किया है कि क्या है ये और क्यों उन्होंने ज्वाइन किया। वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, रैली निकालते हैं हिल डिस्ट्रिक्ट चोरचंदरपुर, उखरुल के इलाके में, कोंगपो कपी के इलाके में, तेंगनुआ पार्क के इलाके में, जीरीबम के इलाके में, और ये प्रोटेस्ट आता है जंतर मंतर दिल्ली तक। कांगपोकपी के इलाके में ये जो रैली है वो वायलेंट हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये अनगाइडेड प्रोटेस्टर थे। जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, उनको मालूम है कि 1857 में भी अनगाइडेड प्रोटेस्ट हुआ है। मतलब कोई लीडर नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, मतलब कि प्रायोरिटी नहीं है कि हम पहले क्या करेंगे, अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसे काउंटर कैसे करेंगे, इसलिए ये अनगाइडेड थे। इसके चक्कर में स्टोन पेल्टिंग शुरू हुई, 5 लोग इंजरी में गए और कुछ पुलिस पर्सनल भी घायल हुए। पुलिस पर्सनल मतलब स्टेट होता है, चाहे कांस्टेबल हो चाहे बहुत बड़ा अधिकारी हो, दोनों कम्स अंडर स्टेट में ही आते हैं। जो मैती कम्युनिटी थी वो क्योंकि लार्जर पॉपुलेशन है, 2/3 ऑफ मणिपुर असेंबली, जैसे हमने बोला भी था कि 60 MLA में 40 इन्होंने घेर रखे हैं, ऐसा उनका दावा है। जो लोग ST ये जो पाना चाहते हैं कुकी ट्राइब, जो उनको प्रोटेस्ट कर इस वजह से कि और दे दोगे तो और भी इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। हाल ही में मणिपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्लैरिफिकेशन आया के सोंगगंज विलेज को लेकर, वही जहाँ पे एविक्शन हुआ था, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, घर खाली कराए गए थे, और बोला कि ये कोई पुराना सेटलमेंट नहीं है, ये 2021 में स्टैब्लिश हुआ है। तो नोटिफिकेशन अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 1966, जिसके बारे में हमने ये बात भी करी है कि ये लोग इसी बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 1966 से पेपर ना देखे जाए, पेपर देखे जाए 1949 से पहले के। स्टेट के अकॉर्डिंग ये वायलेट कर रहे हैं स्टेट फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉस को, क्योंकि उन्होंने स्टैब्लिश जहाँ पे किया है सेटलमेंट वो प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। तो चिंगारी अब जो है तेज हवा लेके ब्लास्ट में बदल जाएगी। वो कैसे, वो ऐसे कि मणिपुर कोर्ट ने रूल किया कि जो वादा किया गया था ST स्टेटस देने को माइतीज को, वो बहुत ज्यादा पेंडिंग हो गया है, उसे पूरा किया जाए। इस चीज ने उस चिंगारी को फ्यूल देके फायर उड़ा दिया, क्योंकि मैतीज हैं वो वैष्णवाइट हिंदूज हैं जो कन्वर्ट हो गए थे अपने किंग के वजह से 1724 में। फिर 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर सॉलिडेरिटी मार्च निकालते हैं, पुलिस आंसू गैस छोड़ती है। इसमें बहुत सारे घर, चर्च, ट्राइबल्स
के भी जला दिए जाते हैं, अब्लेस्ड। और हम ये फिर से बोलेंगे कि नॉन कोऑपरेशन तरीके से ही डेमोन्स्ट्रेशन को प्रमोट करना चाहिए, हम भी वही करते हैं। डेमोक्रेसी में यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द स्टेट वायलेंस के साथ, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा सजेशन ये है कि मणिपुर हाई कोर्ट का फैसला आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर लेते हैं, बट आपने हाथ में ही लॉ ले लिए, शायद समझ नहीं पाए। और इनमें दो लोग जो मेनली शामिल हैं, कुकी ट्राइब और नागा। अब जो मैंने बात कही थी कि किनशिप जाग रहा है इन लोगों का, उसका मुद्दा क्या है? उसका मुद्दा ये है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बाउंड्री है वो हेनरी मैकमोहन और सिरिल रैटक्लिफ ने खींची है, तो उनको तो नहीं पता कि कौन किधर जाएगा और कौन किधर रह जाएगा। तो मान लेते हैं खींचने से पहले कुछ लोग इस पार रह रहे थे और उनका बहुत ज्यादा जो तबका है वो म्यांमार में रह रहा था, तो है तो रूट्स एक ही, बट जो रैटक्लिफ और मैकमोहन साहब हैं उनको नहीं पता होगा कि बाद में ये चीजें उठ सकती हैं। तो आज के टाइम पे तो बिल्कुल सही बात है कि वो इमिग्रेंट्स जो हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बट उनके जो किनशिप टाइज है, कि जो मेल मिलाप है, उनका जो एंसेस्ट्रल समझौता है, संबंध है, वो तो तब से चले आ रहे हैं। वो तो किसी भी लाइन को नहीं मानेंगे। आसमान की तरह है कि आप लाइन खींच नहीं सकते, समंदर की तरह है आप लाइन नहीं खींच सकते, जमीन के बंटवारे हो सकते, आसमान और पानी के नहीं, ऐसा उनका मानना है। तो उनका ये कहना है कि जो ZO जो एथनिक ग्रुप है म्यांमार का, जो इंडिया के साइड भी है, जब म्यांमार में वायलेंस हुआ था तो बहुत सारी फैमिलीज जो ओरिजिन की मिजोरम आई, उसमें नागाज ऑफ डिफरेंट ट्राइबल एथनिसिटीज है, म्यांमार में भी आए, मणिपुर में भी आए। सो ये जो कॉलोनियल पावर द्वारा ड्रॉ करा गया है बाउंड्री, वो भी आज के टाइम की एग्नी का भी रीजन है, क्योंकि जो लोग अभी रह रहे हैं उनका तो यही मानना है कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। स्टेट का भी सेम मानना है। अब मेन इकोनॉमिक रीजन क्या है वो भी देख लेते हैं। ये था बैकग्राउंड, जो एक्स्ट्रा है कुछ हमने डिस्कस नहीं किया था अपने पुराने मणिपुर वाले वीडियो में, क्योंकि हमने वो स्पेसिफिकली बनाया था कि ST स्टेटस देने के बाद ही प्रोटेस्ट शुरू हुआ। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है मैरिजुआना का, आसान भाषा में कहा तो उत्तराखंड तो है वो सबसे पहला स्टेट है जहाँ पे स्टेट ने लीगलाइज किया हुआ है मैरिजुआना को। बट दूसरा जो है, सिंस 2019 बीजेपी जब से आई है वो एग्रेसिव पॉलिसी लेके आ रही है टू लीगलाइज मैरिजुआना। उससे क्या हो जाएगा भाई, इकोनॉमिक का संबंध कैसे जोड़ा आपने? तो उसके बाद क्या हुआ कि नागा और कुकी ट्राइब जो हिल वाले इलाके में रह रहे हैं उनके दुख सेम हो गए। राहत इंदौरी साहब का एक शेर भी है जिसको अगर हम देखें कि पढ़ते कैसे हैं क्रिएटिविटी के साथ, उनका शेर जो है वो वैसा है, आज हम दोनों फुर्सत में हैं चलो इश्क करें, इश्क हम दोनों की जरूरत है चलो इश्क करें। हम दोनों कुकी एंड नागास या अदर ट्राइब्स, इश्क को हटा के आप रख सकते हैं प्रोटेस्ट, और हम दोनों की जरूरत है इकोनॉमिक डिमांड, चलो इश्क करें, लेट अस प्रोटेस्ट। तो इकोनॉमिक डिमांड क्या है? इकोनॉमिक डिमांड marijuana की है। उस जगह पे अगर उसको फॉरेस्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो ये ट्रेड खत्म हो जाएगा, ये marijuana उगना बंद हो जाएगा, स्टेट के अंदर वो चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। 2000 में भी कोशिश की गई थी साल, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्राइड टू वीन विलेजेस अवे फ्रॉम ग्रोइंग marijuana बाय इंट्रोड्यूसिंग पैशन फ्रूट एंड एलोवेरा। बट प्रॉब्लम वही है कि जब बिना कुछ करे, जैसे कि आप एक खेत में marijuana उगा रहे हैं, दूसरे में आप बोल रहे हैं कि चलो थोड़ा सा आप हटने की कोशिश करो, एलोवेरा पे ध्यान दो या अदर फ्रूट्स ग्रो करने को ध्यान दो। अब जब आराम से बैठ के बिना किसी का ध्यान रखे हुए, मतलब कि जरूरी नहीं है कि marijuana को इतनी केयर नहीं चाहिए होती marijuana फील्ड्स को जितनी अदर फ्रूट्स और एलोवेरा के प्रोडक्शन को चाहिए होती है। तो एक बेरुखी वाली भाषा में बोला जाए कि बैठे बैठे जब चीजें मिलनी हैं तो मेहनत की तरफ कौन लगेगा। दूसरी चीज, जो डिमांड है, तो मार्केट सेटअप है वो marijuana का कंपेरेटिवली एलोवेरा से ज्यादा है, तो क्यों नहीं वही काम किया जाएगा जिसमें प्रॉफिट भी हो, आराम भी हो और चीजें चलती रहे। तो इसी वजह से जब गवर्नमेंट ने जैसे ही बोला कि सर्वे कराया जाएगा फॉरेस्ट हिल्स का और उनको रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर में लाया जाएगा, सारे ट्राइबल जिनको प्रॉब्लम हो सकती है, दुखी जो लोग होंगे वही प्रोटेस्ट करेंगे। मैं किसी का केस में ही बोल रहा हूँ, जो फैक्ट्स है वही बता रहा हूँ। तो लोगों में इकोनॉमिक जो खतरा था वो डगमाने लगा, क्योंकि राजनीति अर्थव्यवस्था की गार्जियन है और ये होता ही होता है। जैसे ही इकोनॉमी छीन ली जाएगी, जो ट्राइबल्स है, एक तो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, जैसे कि हमने पता ही है 20 रिप्रेजेंटेशन MLA, तो जैसे ही आप इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में उनका छीन लेते हो तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो खत्म ही हो जाना है। इस वजह से वो ये प्ली लेके आते हैं कि भाई व्हाट अबाउट 6th शेड्यूल, तो ये कहता है कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो के डिसीजन जो है वहाँ के लोग लेके बाशिंदे रहेंगे, ना कि सरकार लेगी, ना कि स्टेट। और ये आता कहाँ पे है, मतलब रिसोर्सेज का कस्टोडियन कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल
enacted under 6th schedule of the constitution. एग्जाम्पल देखा जाए तो मेघालय में 4% है फॉरेस्ट कम अंडर एम्बिट ऑफ स्टेट, बाकी सब लोगों का है, तो लोग डिसाइड करेंगे वहाँ के रिसोर्सेज के बारे में। तो बात वही है कि अगर marijuana जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पे प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो अगर उनके अंडर में आ जाता है, फॉरेस्टेड एरिया में आ जाता है, तो पहली बात तो इनका वहाँ से जो भी सेटलमेंट है वो छिन जाएगा, एविक्शन का डर रहेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि अब लीगलाइज हो जाएगी और मेडिसिन यूज़ करने को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है, तो इनका जो बिजनेस है, जो भी ट्रेड होता हो वो ख़त्म सा हो जाएगा। तो ये रहा मेन मैटर कि चल क्या रहा था, मतलब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की वजह से शायद फॉरेस्ट जल रहे हैं वहाँ पे। अब देख लेते हैं कि वहाँ पे शूट एट साइट का ऑर्डर है, कौन देता है, कौन कौन से सेक्शंस हैं और वो क्या क्या कहते हैं, क्योंकि आर्मी वहाँ पे पहुँच चुकी है। कोट करते रहूँ मैं, अ शूट एट साइट ऑर्डर मे बी पास्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैट्यूटरी पावर्स बाय लॉज रिलेटिंग टू द अरेस्ट और प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस और फॉर डिसबैंडिंग अनलॉफुल असेंबलीज अंडर सेक्शन 41 to 60 एंड सेक्शंस 149 to 152 ऑफ CRPC 1973 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये वो लीगल चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप एक्शन देख रहे हो कि मणिपुर में लिया जा रहा है। अब इसको और एक्सपेंड कर, आपकी स्क्रीन पे एक एक चीज़ आ जाएगी, इसका फोटो लेके डाल तो मैं रीड कर लूँ। सेक्शन 46 क्लॉज 2 CRPC का क्या कहता है? इफ अ पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट्स टू इवेड द अरेस्ट, सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मे यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। सेक्शन 3A क्या कहता है क्लॉज? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, क्योंकि वहाँ पे आर्मी भी जा चुकी है, 1958 अमेंडेड बाय आर्म्ड फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972 एम्पावर करता है आर्म्ड फोर्सेस टू यूज फोर्स जहाँ पे डिस्टर्ब एरिया हो, और ये नोटिफिकेशन या ऑफिशियल गेजेट कौन डिक्लेयर करेगा कि डिस्टर्ब एरिया है या नहीं है? वो गवर्नर करेगा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। 76 ऑफ IPC क्या कहता है 1860? नथिंग इज ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन of a mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। इलस्ट्रेशन है इसका सेक्शन 76 IPC। आसान भाषा में, अगर एक सोल्जर मॉब पे फायर करता है अपने हेड के ऑर्डर्स पे, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, मतलब दैट विल नॉट कंसिडर अंडर मर्डर। 144 CRPC क्या बोलता है कि अगर अप्रीहेंड किया जाएगा कि डेंजर हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं अथॉरिटी मुझे 144 लगा सकती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर न्यूसेंस हो सकता है, तो सेक्शन 143 और 144 लगेगा। सेक्शन 144 क्लॉज 3 क्या बोलता है? अलाउ सच एन ऑर्डर टू बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन residing in a particular place or area or public generally when frequenting or visiting a particular place or area। इसके कोर्ट क्या कहते हैं? गुजरात हाई कोर्ट जयंतीलाल मोहनलाल पटेल वर्सेस एरिक रेंसन एंड ANR 1974 ने बोला है लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस हैव नो अथॉरिटी टू शूट एनी फॉर अ मेयर ब्रीच ऑफ कर्फ्यू ऑर्डर, इसलिए आप शूट नहीं कर सकते कि सिर्फ कर्फ्यू तोड़ दिया था भाई साहब इन्होंने, ऐसा गुजरात हाई कोर्ट का कहना था। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस शिवमंगल सिंह एंड अदर्स 1981 upheld किया ऑर्डर ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट एक्विटिंग अ पुलिस ऑफिसर हु हैड शॉट डेड 2 brothers। बाकी एट द एंड कोई भी कोर्ट हो वो डिपेंड करता है या रिलाई करता है इलस्ट्रेशन ऑफ IPC सेक्शन 76 और सेक्शन 76 हमने आपको बता दिया। Nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। इंटेंशन देखी जाएगी, आपकी इंटेंशन क्या थी, आप खलीफा बन रहे थे या फिर आपका इंटेंशन ऐसा नहीं था। तो ये वो 2 रीजंस थे जो थोड़े से चूक गए और थोड़ा लेटेस्ट भी था कि शूट एट साइट क्या होता है मणिपुर में, अगर आर्मी लगाई गई है तो वो उसके लॉस क्या हैं, पुलिस लगाई गई तो उसके लॉस क्या हैं, स्पेशल पावर एक्ट्स क्या होते हैं, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर क्या होता है, फिर इकोनॉमिक रीजन क्या है जिसकी वजह से भी बवाल हो रहा है। ये है कंप्लीट मणिपुर स्टोरी हमारे साइड से। जो भी ऐड होगा अगर और देखा जाए कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ज़रूर आगे लाया जाएगा। धन्यवाद।